हेलो लर्नर्स। पाइथन सीखने के सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर लूप क्या होते हैं। तो बेसिकली दो तरीके के लूप होते हैं पाइथन में। और लूप का जो यूज है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें अगर सेम काम को मल्टीपल टाइम करना है या फिर डिजायर्ड टाइम करना है, लाइक अगर सेम लिखे हुए पीस ऑफ कोड को मुझे 10 टाइम, 5 टाइम, 20 टाइम या फिर जितने भी हमारी इच्छा है उतने टाइम अगर एग्जीक्यूट करना है या फिर कंडीशंस के बेसिस पे अगर कहीं एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हम लूप का यूज करते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमें किसी भी कोड को रिडंडेंट टाइम लिखना नहीं पड़ता है। अगर हमें ए को बी से ऐड करना है 10 टाइम, तो हम कभी भी प्रोग्राम में 10 बार इस चीज़ को नहीं लिखेंगे। इंस्टीड हम लूप का यूज करेंगे कि सेम कंडीशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे हमारा जो पीस ऑफ कोड यानी ए प्लस बी, इसको 10 टाइम, 12 टाइम, 13 टाइम, जितना भी डिजायर टाइम है उतने बार कर दो। तो इन केसेस में हम प्रोग्राम को लूप के मदद से बार बार आइटरेट कर सकते हैं, जिससे वो सेम लिखा हुआ पीस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता रहता है। तो दो तरीके के लूप हैं और इन दोनों के होने का एक रीजन भी है। लाइक फॉर लूप जो है हमारा, वो हमेशा तभी हम लगाते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर जब हमें हमारे नंबर ऑफ आइटरेशन का पता होता है। बेसिकली ये सारे हम प्रैक्टिकल पोर्शन में जब देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि हम फॉर लूप का यूज कब करेंगे और वाइल लूप का यूज कब करेंगे। ऑल्दो दोनों का यूज करके हम सेम ही काम कर रहे होते हैं, हम नंबर ऑफ टाइम्स प्रोग्राम को या फिर पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली दोनों सेम ही काम करते हैं, पर फॉर लूप और वाइल लूप का बस एक ही डिफरेंस है जो इनके लिखने के सिंटेक्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करता है दोनों को। कि फॉर लूप को हम लिख ही तभी सकते हैं जब हमें पता हो प्रोग्राम को लिखने से पहले ही कि नंबर ऑफ आइटरेशन या नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कितनी बार होना है किसी भी पीस ऑफ कोड्स का। और वाइल लूप के अंदर ऐसा नहीं होता है। वाइल लूप में हम एक प्रॉपर कंडीशंस लिखते हैं, उस कंडीशन को जब तक हम फेल नहीं करा देते तब तक वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो डजेंट मैटर कि हमें ये जरूरत नहीं है जानने की प्रोग्राम को लिखने से पहले कि हमें कितना बार या फिर वाइल लूप को कितना बार एग्जीक्यूट करना है। हम सिर्फ एक कंडीशन लिखते हैं, उस कंडीशन के फॉल्स होने पर वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। अदरवाइज वो हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो ये तो हो गया थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन। अब हम इनके प्रैक्टिकल को देखने के लिए चलेंगे वीएस स्टूडियो कोड में। तो चलते हैं। तो यहाँ पे हम वीएस स्टूडियो कोड में आ गए। अब हम फॉर लूप को देखेंगे कि पाइथन में फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। तो अगर लेट से मेरे पास एक स्टेटमेंट है, ये प्रिंट, और यहाँ पे अगेन मैं लिख रहा हूँ शुभम। इसको मैं अगर कहीं एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे शुभम लिख के आ गया। अगर इसी प्रोग्राम को, मतलब इसी स्टेटमेंट को, शुभम को मुझे 10 बार प्रिंट करना है, तो क्या मैं इस तरीके से लिखूंगा? इस तरीके से बार बार लिखता तो नहीं रहूंगा। तो इस तरीके के मतलब केसेस को अगर टैकल करना है और इस तरीके की प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन लाना है, तो हम सेम स्टेटमेंट को बार बार लिखने के बजाय एक चीज कर सकते हैं कि इनको हम लूप कर सकते हैं। कि मतलब जितना भी टाइम हमें एग्जीक्यूट करना है, सेम स्टेटमेंट को मैं एक लूप से रैप कर दूंगा और ये स्टेटमेंट उतने टाइम प्रिंट हो जाएगा या उतने टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा जितने टाइम हम चाहते हैं। तो देखते हैं फॉर लूप लिखने का सिंटेक्स क्या होता है बेसिकली। तो फॉर को हम लिखते हैं बेसिकली फॉर आई इन रेंज। हम रेंज बताते हैं कि लाइक हम रेंज बताते हैं कि कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 10, तो ये प्रोग्राम क्या होगा। और यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि किसी भी, चाहे इफ स्टेटमेंट हो या कंडीशनल स्टेटमेंट हो या किसी भी तरीके का, अगर कहीं हमारी कोई बाउंड्री में सेट करनी है, तो हम ये कॉलन सिंबल का यूज करते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम इंडिटेंट होता है उसके आगे का कि कितना ब्लॉक उसके अंदर कवर हो रहा है। तो हमने लिखा फॉर आई इन रेंज 10 और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं शुभम। तो अब यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारा 10 टाइम हमारे स्टेटमेंट को, लिखे हुए स्टेटमेंट को प्रिंट करके देता है। बेसिकली हमारा आई जो स्टार्ट होता है, इस रेंज को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली ये फॉर लूप लिखने का एक तरीका है। इसमें क्या होता है, हमारा आई हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और जितना हमने रेंज दिया है वहां से -1 तक एग्जीक्यूट होता है। यानी हमने रेंज अगर 10 दिया है तो 0 to 9 ये टाइम चलता है, तो 0 to 9 हमेशा 10 हो जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से ये काम करता है कि ये आई हमारा 0 से इनिशिएट होगा और यहाँ पे 10 टाइम तक चलेगा। बेसिकली 10 - 1 तक 9 तक चलता है और इसकी वजह से 0 to 9 हमेशा इसका काउंट 10 होता है। तो ये 10 टाइम सेम स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा और जब इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। ये 0 से स्टार्ट हो गए
10 माइनस, यानी जो ये रेंज हमने यहाँ पे दिया है इस रेंज -1 तक चलता है। अगर इसको हमें प्रिंट करके देखना है तो अभी हम यहाँ पे शुभम प्रिंट कर रहे हैं जो कि 10 टाइम प्रिंट हो रहा है। अभी हम अपने टर्मिनल को एक बार ही क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम आई को प्रिंट कर दें, इंस्टेड आई को ही जस्ट प्रिंट कर दें, प्रिंट आई, ठीक है। यहाँ पे आई को प्रिंट करते हैं तो हम यहाँ पाएंगे कि हमारा 0 से लेकर के 9 तक प्रिंट हो रहा है। मतलब आई जो हमारा बाय डिफॉल्ट इनिशिएट हो जाता है इस तरीके के रेंज लिखने से, वो 0 से ही इनिशिएट होता है बेसिकली। तो आई हमारा 0 से स्टार्ट हुआ और 9 तक गया, तो 0 to 9 जो होता है वो 10 होता है कंप्लीट, 10 इंडेक्स 0 to 9। तो इस वजह से इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी इस केस में वो 10 टाइम चलेगी। और ऐसे ही अगर हमें 20 टाइम करना है तो जस्ट हमें यहाँ पे रेंज को बदल देना जस्ट। और इस केस में हम इसको अगर चलाएंगे तो 0 to 19 चलेगा ये, यानी कि ये 20 टाइम कंप्लीट चलेगा। तो मतलब अगर किसी भी पीस ऑफ कोड को आप, ये यहाँ पे एक प्रॉपर सिंपल स्टेटमेंट था, इसके पहले हमने यहाँ पे लिखा था शुभम और ये 20 टाइम चला था। अगर इसमें हम कोई भी ये एक सिंपल स्टेटमेंट ना होकर के एक कंप्लीट ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको कंप्लीट ये 10 टाइम या 20 टाइम जो भी हमने यहाँ रेंज दिए उसके बेसिस पे उतने टाइम तक वो चला देगा। तो बेसिकली लूप का ये पर्पज है। और यहाँ पे हमने जो ये लिखा हुआ है फॉर आई रेंज, और यहाँ पे हमने एक वो डाली, एक न्यूमेरिक वैल्यू डाली, बेसिकली ये रेंज डाली। तो हमने थ्योरी पोर्शन में बताया था कि फॉर लूप को लिखते वक्त हम हमेशा उसके रेंज को पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमें कितने टाइम इस कोड को चलाना है या इस पीस ऑफ कोड को जो इसके ब्लॉक के अंदर आने वाला है उसको चलाना है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि फॉर 20 टाइम 0 से स्टार्ट करके 20 तक चलानी है, मतलब 19 तक चलेगा वो। तो 0 to 19 20 टाइम इसके अंदर लिखे हुए पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो फॉर लूप लिखने से पहले हमें ये डिसाइड होना पहले से होना चाहिए कि हमें कितनी बार इसको इटरेट करना है। और फॉर लूप में यही बस एक ध्यान देने की चीज़ है, इसी की वजह से हम फॉर लूप कब लगाना है और वाइल लूप कब लगाना है ये डिसाइड कर पाते हैं। और वाइल लूप का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, हम सिंपल लिखते हैं वाइल और कंडीशन। अगर मैं लिखता हूँ 1 = 2 = 2, अगर ये स्टेटमेंट लिखता हूँ जो कि ऑफ कोर्स फॉल्स है अभी के केस में, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, तो इस केस में ये फॉल्स है, तो पहली बार में ये प्रोग्राम नहीं चलेगा और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसके ऊपर मैं एक स्टेटमेंट बेसिकली देता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, a = 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ a = अगर 1, a = 1। तो इस केस में अगर मैं इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कराता हूँ तो आप देखोगे कि ये इनफाइनाइट टाइम चलता चला जाएगा, क्योंकि हमने वाइल लिखा है a = 1 और a की वैल्यू 1 है और वो ऑल द टाइम ट्रू ही रिटर्न हो रही है। और वाइल a = 1, तो इस स्टेटमेंट को चलाते रहो। इसका मतलब है ये एक स्टेटमेंट कभी फॉल्स हो ही नहीं रही। तो इस केस में हमें फोर्स क्लोज करना पड़ेगा अपने टर्मिनल को इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को किल करने के लिए। और इस केस में अगर हम एक और काम कर देते हैं कि हम a = a+1 कर देते हैं, अगर मतलब कि जब भी ये प्रोग्राम एक बार चले उसके बाद a की वैल्यू में एक वैल्यू ऐड हो जाए, तो मतलब पहली बार a = 1 चलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी वाइल a = 1, यानी अगर a की वैल्यू 1 है तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, तो पहली बार तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर जैसे ही शुभम प्रिंट होगा उसके बाद a = हमने लिखा है a+1, मतलब a की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट कर देना। जैसे ही a की वैल्यू a+1 हो जाएगी वो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। वापस जब स्टेटमेंट में हमारे कंडीशन को चेक की जाएगी तो a = अब 2 हो चुकी है और यहाँ पे हमने कंडीशन दी है a = 1, जो कि फॉल्स हो जाता है। तो मतलब एक बार प्रिंट को चलाने के बाद जब भी हमारा ये इंक्रीमेंट करके a की वैल्यू को फॉल्स करा देता है, सेकेंड टाइम ये एग्जीक्यूशन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन दूसरी बार से फेल हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू बाय डिफॉल्ट अब 2 हो चुकी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पे ये हमारा ये शुभम एक बार प्रिंट होता है, उसके बाद दोबारा प्रिंट नहीं होता है। और यहाँ पे अगर हम कुछ भी किसी भी तरीके का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, a = 1 ना लिख करके > हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे 3 कुछ भी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि a की वैल्यू जब तक 3 के बराबर है या फिर उससे छोटी है तब तक एग्जीक्यूट हो। तो a की वैल्यू पहली बार 1 है,
तो पहली बार जो प्रोग्राम चलेगा तो ए की वैल्यू 1 है, वो चल गया। अब ए की वैल्यू में एक ऐड हो गया, अब ए की वैल्यू 2 होगी। अगेन वो चेक किया क्या ए हमारा 2 जो है वो 3 से स्मॉल देन और इक्वल टू, अगेन है। वो वापस से शुभम को प्रिंट किया, दूसरी बार शुभम प्रिंट हो गया यहाँ पे। और उसके बाद तीसरी बार जब उसने चेक किया मतलब अब ए की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो क्या ए यानी कि 3 जो है स्मॉल देन और इक्वल टू 3 है। स्मॉल देन तो नहीं पर इक्वल टू तो 3 है, तो इस केस में अगेन हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाता है। तो तीसरी बार शुभम प्रिंट हो जाता है। तो ये 3 बार प्रिंट होने के बाद जब इस बार वैल्यू ऐड करता है ए के अंदर 1 + 1, तो ए की वैल्यू इस केस में 4 हो जाती है। और चूंकि 4 स्मॉल देन इक्वल टू 3 नहीं है, तो ये कंडीशन फेल हो गई। तो हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है इस ब्लॉक के बाहर चला गया और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमारा वाइल लूप काम करता है। और फॉर लूप का स्टेट हमने जो अभी इसके पहले देखा था वो कुछ उस तरीके से काम करता है, और वाइल लूप ऐसे काम करता है। तो ये है हमारे लूप। इनका आगे भी हम कुछ देखेंगे ऑपरेशंस लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, और अभी के लिए लूप कुछ इस तरीके से काम करता है।